जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। अरे पेन कहाँ गया भाई हमारा? ओहो, ये रहा भाई, ये रहा। आ जाओ। देखो यार, सबसे पहला काम जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो क्या होना चाहिए, वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है लाइटिंग में कोई कमी तो नहीं दिख रही, साफ दिख रही है ना क्लास? हाँ भाई, एक बार जल्दी मैसेज करके बताओ वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं बहुत आगे पहुंच जाता हूँ और आवाज़ ही नहीं आ रही होती। तो देखिए, सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए। और जैसा कि सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारा मतलब मेरा पहला खुद का अपना पर्सनल चैनल है जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अब से क्लासेस यहीं मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से अब आते हैं आगे। देखिए लीजिए, ये तो आपको पता है डेली मेरी चैप्टर वाइज शाम को क्लासेस चल रही है, बहुत बेहतरीन सी आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। इसी के साथ साथ रात में 9 बजे मैथ्स की क्लास चलती है डेली, और साथ में सुबह 9 बजे रीजनिंग की बहुत प्यारी सी लाजवाब क्लास। दोनों क्लासेस बहुत गजब है, बहुत मजा आएगा आपको। इसी के साथ जितने भी हमारे कोर्सेज हैं हमारी ऐप पर, उन पर 83% ऑफ चल रहा है, और शायद एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह जो भी आएगा वो शायद आज आपको ऐप पर जाके पता लग जाए, तो एक बार चेक जरूर करना। ऐप का नाम है राहुल देसवाल एकेडमी और डायरेक्ट इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये प्राइस है, प्राइस में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आज जाकर चेक कर लेना, किसी को भी अगर चेक करना हो, ठीक है। इसी के साथ राहुल देसवाल एकेडमी तो आप डिस्क्रिप्शन में पड़ा है इसका लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में पीडीएफ के लिए राहुल देसवाल एकेडमी मैथ सर, ठीक है। एक बात, जब भी आप हमारी ऐप पर जाओगे, जो आपकी अपनी ऐप है, उस पर ना डेली एक फ्री टेस्ट भी होता है। उसमें जो फर्स्ट आता है उस बच्चे की इस तरह से यहाँ पर फोटो लगा दी जाती है। तो ये वाला बच्चा जो आज फर्स्ट आया, तो कल को शायद आपकी फ़ोटो हो सकती है, परसों को किसी और की। तो देखिए, कल को आपकी फ़ोटो हो, उसके लिए अभी जाकर ऐप को डाउनलोड कर लेना, अभी नहीं, क्लास खत्म हो जाने दो। अब आ जाता है क्वेश्चन पर जल्दी से। यहाँ पर कल हमने चीज़ों को छोड़ा था। देखो ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, बहुत ही हम सेकंडों में सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत प्यारा सा। बट इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। और एक घूंट पानी पी लूँ, क्योंकि एक घूंट जिंदगी की, एक मिनट रो, मुंह थोड़ा कड़वा सा हो रहा था। आ जाओ। इस क्वेश्चन से पहले हमने कल शायद यहाँ पर कहानी खत्म करी थी, है ना भाई? एक बार कमेंट करो, कमेंट कहाँ रहे, एक सेकंड और को कमेंटों को खोल लेने दो मुझे। लीजिए, हाँ मेरे चीतो जल्दी बताओ, यहाँ पर थे हम कल? हाँ भाई, थे कि नहीं थे? ठीक है, बिल्कुल थे, यहीं पे थे। बट इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें जो आपको सिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं कल कह भी रहा था सिखाऊंगा, वो सिखा देता हूँ। उससे पहले एक बार जल्दी से शेयर कर के आओ, फिर बीच में कोई भी क्लास को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? कोई भी क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद बहुत स्पीड में एक क्लास चलेगी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर एक क्वेश्चन को मुझे समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो बातें अभी समझा रहा हूँ वो समझ लेना, कुछ बच्चों को आती भी होंगी वो बात और कुछ को नहीं आती, तो समझ लो। देखिए, आप मुझे एक आसान सी बात बताओ, जैसा कि मैं हर क्लास में सबसे पहले ये छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ भी यही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर मैं किसी बच्चे को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये, किसी को 4 रुपये और किसी को 5 रुपये दे देता हूँ, तो होगा क्या? सबसे पहले तो उनमें लड़ाई होगी। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता, पहले लड़ाई होगी। मुझे तो 5 मिल गए, मैं तो बाबू बन गया। किसी को 2 मिल गया तो दुखी होगा। एक जिसको मिलेगा वो तो भैया किसी कोने में चले जाएगा कि ऐसा क्या मुझसे, ऐसा मैंने क्या कमी छोड़ दी थी जो मुझे 1 दिया। तो मेरा काम क्या बनता है, एक अच्छा टीचर होने के अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं उनसे क्या कहूँगा, ऐसा करो मुझे ये रुपये ना वापस दे दो। जिससे 1 रुपये देते 1 रुपया ले ले, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15। इन सभी से जब मैंने पैसे वापस लिए 15 रुपये वापस ले लिए। अच्छा, कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 लोग थे। अब मैंने क्या कहा, मैं 15 रुपये सब में बराबर बराबर बांटूंगा। तो मैंने जितने भी टोटल रुपये इकट्ठे हुए उन्हें 5 लोगों में बराबर बराबर बांटा, तो सभी के हिस्से में 3-3 रुपये इक्वल जा सकते हैं। ये वाली बात मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, और इसी को हम आसान शब्दों में एवरेज यानी कि औसत कह देते हैं हमेशा। अब आपने एक चीज़ देखी, जब हमने एवरेज निकाला
तो हमने क्या किया एवरेज निकालते वक्त जो नीचे चीज रखी वो क्या रखी थी, नंबर, क्वांटिटी कि कितने लोग थे, 5 लोग थे। जैसे कि 16 में नहीं थे, कितने लोग थे, 2, तो यहाँ कितने लोग थे, 5। यानी कि हम क्या करते हैं, हर बार जब भी एवरेज निकालेंगे यहाँ नीचे रखते हैं क्वांटिटी, नंबर। तो एवरेज के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना क्वांटिटी यहाँ रखी जाएगी, एवरेज यहाँ रखी जाएगी। यानी कुछ जैसे 50 लड़के तो नंबर है, गिनती गिन सकते हैं ना, तो उनकी एवरेज यहाँ, कुछ 30 लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ हैं क्वांटिटी यहाँ, एवरेज यहाँ। और ये 50 और 30 टोटल जो 80 लोग हैं, पूरा ग्रुप, जो पूरे ग्रुप की बात होगी उसका ओवरऑल एवरेज यहाँ लिख देना और हर क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने होगा। जैसा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से। बहुत अच्छे हैं सब, ओके मेरे भाई, अच्छा ही रहना चाहिए। बताओ मेरे चीज तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए जल्दी से, क्या होगा बताइए। मेरे भाई मेरी तरफ से भी सभी को ईद मुबारक। और मतलब इतना पता है त्यौहार अच्छा होता, और ज़्यादा नहीं पता तो आप ये मत कहना कि सर आपने, मतलब मैंने अभी देखा तो ठीक है, वैसे मेरे दिमाग में था बट अभी पढ़ाते समय होता गया दिमाग से चीज़ें निकल जाते, उसके लिए भी सॉरी। आ जाइए देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको ज़्यादा गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो बातें कही हैं उन बातों पर चलेंगे। जैसा कि देखिए क्या कहा गया है, एक विद्यालय स्कूल के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, 1216, ये टोटल स्टूडेंट है। इन 1216 में से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां भी हैं, ठीक है। अब अगर लड़कों की एवरेज एज की बात करें तो 12 वर्ष है। अब लड़के हैं कितने नहीं पता, पर मुझे पता है लड़के जितने भी होंगे उनकी क्वांटिटी यहां पर रहेगी और उनकी एवरेज एज मेरे भाई कितनी है, एवरेज एज कितनी है, 12 साल, ठीक है, ओके। उसके बाद आएंगे और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। अगर लड़कियों की बात करें क्वांटिटी तो नहीं पता, ठीक है, बट मुझे पता है उनकी एवरेज एज कितनी है मेरे भाई, 11 साल, ठीक है। उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो। यानी कि कुल यानी कितने हैं, सबसे पहली बार टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1216, और उन 1216 में से कुछ मेरे भाई बॉयज भी हैं और कुछ गर्ल्स भी हैं, है कि नहीं है बात। बट अगर मैं बात करता हूं बॉयज और गर्ल्स सभी की टोटल, तो टोटल कितने हैं, 1216, और इन सभी की ओवरऑल एवरेज क्या है, 11 वर्ष 9 महीने। तो जो ओवरऑल एवरेज होती है उसे कहां रखते हैं, उसे हम रखते हैं यहां पर 11 साल 9 महीने। बस आपको इतनी सी बातों का अगर ज्ञान है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे। हमेशा क्या होगा, 2 अलग अलग ग्रुप होंगे, एक ग्रुप जिसकी एवरेज एज यहाँ होगी, इस ग्रुप में लड़के थे, एक ग्रुप जिसमें लड़कियां थी, उनकी एवरेज एज यहाँ लिख लेता हूं ऊपर, ये बॉयज का ग्रुप है, ये गर्ल्स यानी लड़कियों का, ठीक है। अब बॉयज और गर्ल्स को टोटल इकट्ठा करके जो पूरा ग्रुप है जिसमें 1216 लोग हैं उनकी ओवरऑल एवरेज एज यहाँ लिख दो। बस उसके बाद तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वो करते रहो और आंसर हर बार आ जाएगा। और करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा। तब 12 साल में से 11 साल हटाएंगे तो 1 साल बचा, 1 साल यानी 12 महीना। अब 12 महीने में से 9 महीने और हटाएंगे तो कितने महीने बचे मेरे भाई, यहाँ पर 3। अब इसमें से इसे घटाएंगे, क्यों, इसमें से इसे क्यों नहीं घटा रहे, बड़े में से छोटा, तो बड़ा तो यही है। इन दोनों के केस में ये बड़ा था, बट अभी इन दोनों के केस में ये बड़ा है। और जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 11 साल से 11 साल पूरा कट गया, सीधा सीधा यहाँ क्या आ जाएगा, 9। अब जो ये रेशो है वो रेशो किसका है, वो रेशो आ गया बॉयज और गर्ल्स का। यानी कि अगर मैं कहूं सबसे पहले तो जो कटता काट दो, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर, तो ये रेशो क्या बताता है कि अगर टोटल 4 लोग रहे होते, 3 और 1 4, अगर टोटल 4 व्यक्ति होते या 4 स्टूडेंट्स होते तो उसमें से 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। पर क्वेश्चन में साफ साफ तौर पर कहा गया है कि भाई साहब टोटल बच्चे कितने हैं, 1216। टोटल बच्चे कितने हैं मेरे भाई, 1216। तो कंपेयर कर लेते हैं कि भाई साहब, अच्छा ये बताओ पूछा क्या गया है, पूछा गया लड़कियां कितनी हैं। अगर टोटल 4 ही बच्चे, यहाँ पर टोटल 4 ही बच्चे होते तो उसमें से 100% लड़की थी, पर 4 नहीं है। टोटल बच्चे कितने हैं, 1216। इस 4 से ये 1216 कितने गुना आता है, 4 3 12, 0 4 चौक 16। इसको ना ऐसे लिखो, ये गड़बड़ कर दिए तो ऐसे लिखो, इस 4 को यहाँ लिख लो, कितना है 1216।
4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है, शायद 403 लिख दिया था उस टाइम, मतलब ठीक है। तो इससे 304 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से लड़कियां भी एक ना होकर अपने आप से 304 गुना कितनी होंगी, 304, और यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। हाँ भाई, किस किस चीते का आ गया है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब, शाबाश मेरे चीतों, शाबाश। अब इस क्वेश्चन का उत्तर जितने भी यहाँ बब्बर शेर और शेरनियां बैठे हैं सबको देना, कोई भी ऐसा चीता नहीं होना चाहिए जिसका ये आंसर ना आए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है हर जगह से, ठीक है। हाँ भाई खिलाड़ियों, जल्दी बताओ, आपके पास कितने सेकंड दूं, चलो इसको पढ़ ही लो, जिसको आ रहा है समझ वो इसका आंसर दो, जिसे अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई सर जी एक बार और समझा दो, वो इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ ले। अगर ढंग से पढ़ भी लोगे तो भी जब मैं दोबारा भी समझाऊंगा इस क्वेश्चन को तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना, हमें सिर्फ फोकस करना है ग्रुप पे। देखो एक तो यह 2718, ये तो वो ग्रुप है जिसके अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब इनमें से अलग अलग बात कहेगा, वो क्या कहेगा, लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों का एवरेज कितना है, 13 वर्ष। तो लड़कों की अगर बात करते हैं बॉयज़ की, तो बॉयज़ की जितनी क्वांटिटी है हमें नहीं पता कितने हैं, तो बॉयज़ का एवरेज कितना है मेरे भाई, 13 वर्ष, ये वाला बॉयज़ वाली कैटेगरी आ गई। वही दूसरी तरफ गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है हमें नहीं पता, गर्ल्स हैं कितने, पर मुझे पता है गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है, 12 साल, ये हो गई हमारी गर्ल्स। अब अगर मैं बॉयज और गर्ल्स पूरे ग्रुप की बात करूं, पूरा ग्रुप यानी 2718 बच्चों का जो पूरा ग्रुप है उसकी ओवरऑल एवरेज कितनी है, 12 साल 8 महीने। और आपके हिसाब से ओवरऑल एवरेज को कहां लिखते हैं, बीच में, तो 12 साल 8 महीने। अब रह क्या गया, कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, काटा पीटी कर दो भाई, इसमें से इसे घटाएंगे 4 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। जो कटता है काट दो, 4 से 2 पर, 4 से 1 पर, 2:1। ये रेशो क्या कहता है, ये रेशो किसकी है, क्वांटिटी का रेशो। मैंने बताया था ना कि नंबर गिनती में, यानी अगर टोटल 3 बच्चे हैं तो उन 3 में से 1 लड़की और 2 लड़के हैं। ये हमें कैसे पता लगा, ये यहाँ से लड़की के नीचे लड़की और लड़के के नीचे लड़का, यानी गर्ल्स के नीचे गर्ल्स की वैल्यू आएगी और बॉयज़ के नीचे बॉयज़ की। यानी अगर टोटल 3 बच्चे हैं तो उसमें से 2 लड़के और 1 लड़की रही होगी, पक्का पक्का। पर अब क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि भाई साहब टोटल 3 बच्चे तो है ही नहीं। अच्छा पूछा किसके बारे में, फिर से वही कि लड़कियों की संख्या बताओ। तो टोटल बच्चों की तरफ जब निगाह डाली तो टोटल बच्चे कितने थे, 2718। अब हम कंपेयर करेंगे कि इस वैल्यू से ये वैल्यू कितने गुना ज़्यादा है, 906 गुना। तो इसी प्रकार लड़कियां भी एक ना होकर पूरे ग्रुप में इससे 906 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी मेरे चीतों, 906। किस किस का आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर करके आओ जल्दी से मेरे चीतों, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब आ जाइए, बहुत, अब थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं। हाँ भाई जल्दी बताओ खिलाड़ियों, हाँ भाई जल्दी बताओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी जाए क्या, जल्दी से बताइए। परवेज, अंकुर, ओके मेरे भाई, अच्छा ओके, नमस्कार मेरे भाई, सभी को नमस्कार। और मेरे भाई देखो जैसे राहुल देसवाल, इसके बाद ठीक है ऐसा है, देखो राहुल देसवाल जब आप लिखते हो तो राहुल देसवाल मैथ्स लिख दोगे तो मेरी सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसमें सारे चैप्टर वाइज है। और राहुल देसवाल व्लॉग्स लिख दोगे तो एक चैनल है उस पर मैं और आपकी मैम छोटी छोटी वीडियोस डालते रहते हैं। ऐसा है देखो, सब लॉकडाउन में बंद हो चुका है। बच्चे, कुछ बच्चे तो समझदार हैं 90% जो आप डेली पढ़ रहे हो, कुछ तो ऐसे आते हैं अरे सर जी जेई रहेगा वो करने का आज हैं, पढ़ा तो देख रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मैं रात में 9 बजे डेली पढ़ा रहा हूँ, यानी उनको खुद पढ़ना ही नहीं है। तो यार अब खुद सोचो, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर तक नहीं जा सकते, अब नई नई शादी हुई है, ऐसा भी नहीं कि खामा खामे मैडम जी यहाँ पे तलाक दे दें, हैं थोड़ी बहुत तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसी बहाने मैं सोच रहा हूँ फिर पढ़ाई की कर लूँ कुछ चीज़ें जिससे आपको भी कुछ समझ आ जाए। तो मैंने ट्रिक की वीडियो डाल दी उस पर, व्लॉग वाले चैनल पर क्या करा, ट्रिक की वीडियो। पर छोटी मोटी ऐसा होता है, देखो हर चीज़ चलनी चाहिए, आपका एग्जाम भी क्लियर होना चाहिए तो प्रॉपर डेली आता हूँ पढ़ाने भी, है ना, साथ में और भी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, तो हर चीज़ ज़रूरी है। और साथ में मैम भी अपना 1-2 घंटे डेली, आजकल अभी क्लिनिक पे भी अभी जाना बंद कर दिया तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको आगे जाके पढ़ाएंगे भी बहुत अच्छी तरीके से। उनको नॉलेज तो पूरी है, बस ये मैं थोड़ा सा कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं, मतलब मज़ा आएगा आपको। देखिए अब आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन पर, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मेरे भाई देखिए, घर ऐसा होता है, जीवन है ऐसा नहीं कि टीचर हो तो भैया बांधो से जंजीरों से, है तो इंसान ही नहीं।
हाँ वो बात अलग है, अगर आपको ना पढ़ाऊँ तो आप गुस्सा हो सकते हो, बट वो तो थोड़ा सा मुझे तो ऐसा लगता है उससे कहीं ना कहीं तुम्हें खुशी होती है, छोटी छोटी वीडियोस थोड़ी सी हम इसी बहाने मैं तुमसे अपनी दूसरी साइड भी मतलब जो हंसी मजाक वाली चीज़ें कर लेते हैं। देखिए अगर जब आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो किस तरह से करोगे, इस क्वेश्चन में देखोगे एक संस्था में सभी कारीगर हुए कामगार, ठीक है, कारीगरों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कारीगरों की बात करूं सभी की, तो उनका ओवरऑल एवरेज है 60, बट उन सभी में से जो भी टोटल हैं उन सभी में से 12 ऐसे हैं जिनका एवरेज क्या है 400। तो भाई क्वांटिटी नीचे, 12 का एवरेज जो भी है वो ऊपर 400, जो टोटल है उनमें से 12 का 400 है, और जो बचे हुए हैं शेष, ये भोस नहीं है शेष है, अरे मेरे भाई ये मेरे हिंदी वाले टाइपिंग मास्टर, ठीक है, ये शेष लिख रहा है, ठीक है। और जो बचे हुए शेष हैं उनको हम एक्स मान लेते हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है मेरे भाई 56, तो 56 यहाँ पर। अच्छा एक बात और बताओ, ओवरऑल सभी का एवरेज कितना था, सभी का एवरेज था 60 था कि नहीं था, तो ओवरऑल एवरेज को क्या लिखते हैं यहाँ पर, आगे जाकर ना हम पहले लिख लेंगे ओवरऑल को, जो अगर ओवरऑल यहाँ पर फिर 12 की एवरेज ये थी और जो बचे हुए कुछ हैं उनकी एवरेज ये थी। अब पूछा क्या गया है, तो जो ओवरऑल लोग हैं वो थे कितने, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये शेष कर्मचारी हैं ये कितने हैं, और एक बनता है टोटल, तो जो भी आएगा हम आंसर दे देंगे। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, 400 में से 60 घटाया कितना आ गया मेरे भाई 340, ठीक है, 60 में से 56 गया कितना आ गया 4, 4 से कितने गुना आया ये 3, ठीक है। इसी तरह से एक्चुअल में x की वैल्यू भी 2, अगर ये रेशो आया यहाँ पर एक्चुअल में ये वाले जो क्वांटिटी है वो 12, एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से कितना देखा था 12, तो ये 4 से 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ये वाले कर्मचारी हैं ये भी 340 ना होकर 3 गुना ज़्यादा कितने रहे होंगे 0, यहाँ लिख देते हैं 3 4 12, 3 3 9 10, 1020। अगर वो ये पूछता कि जो ये शेष कर्मचारियों की बात हो रही है वो कितने, तो 1020, पर उसमें पूछा क्या टोटल, तो टोटल कितने होंगे मेरे भाई 1020 प्लस में 12 यानी 1032, ये हमारा उत्तर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से खिलाड़ियों, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब ये सभी क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में लेकर चलता हूं। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, अब उस टाइम को कैसे बचाना है वो भी सिखा देता हूँ ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में टाइम वेस्ट होगा आपका, ऐसा नहीं क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इतना यकीन है मुझे आप पर, आप कर लोगे, पर टाइम जो वेस्ट होगा वो कैसे बचाना है, बचाना कैसे है, अब यही तो सीखना है। नहीं तो देखिए 2 तरीकों से आप इस टाइम को बचा सकते हो। पहली चीज, सबसे पहली बात, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, तो मैंने क्या कहा था ओवरऑल सभी का जो एवरेज होगा उसे यहां लिखेंगे, लिख दिया। अब उसके बाद आगे गए, अब टोटल में से 12 का एवरेज कितना है 40000, जो टोटल है उसमें से 12 का एवरेज कितना है मेरे भाई 40000, और बचे हुए रिमेनिंग का शेष का, बचे हुए शेष का एवरेज कितना है 5600, तो शेष का एवरेज कहाँ लिख देंगे यहाँ पर। इतनी सी बात तो आप सभी के दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब बच्चा क्या करेगा, इसमें से इसे माइनस करेगा और इसमें से इसे, इस वजह से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी जब बड़ी बड़ी वैल्यूज को आपस में घटाते हैं या जोड़ते हैं, घटाने में ज़्यादा दिक्कत होती है और यहाँ सारा खेल ही घटाने का है। तो आपको अगर इस चीज़ से बचना है, जब आप किसी चीज़ को घटा रहे हो, इन चीज़ों से बचना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए सबसे आसान काम क्या है, इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या दिख रहा है, यहाँ 2 जीरो हैं, मैंने हटा दिए, यहाँ भी 2 जीरो हटा दिए और यहाँ भी 2 जीरो। जब इस तरह से आप इन जीरो को हटा दोगे तो चीज़ें अपने आप आपके लिए आसान हो जाएंगी। कैसे, देखो मैंने यहाँ से 2 जीरो हटाए, हटा दिए, यहाँ से भी 2 जीरो हटा दिए और यहाँ से भी 2 जीरो। अब क्वेश्चन आपको खुद ईजी दिखेगा, 400 में से 60 गए मेरे भाई 340, 60 में से 56 गया, ये 4 आ गया, ये 4 नहीं है 12, इससे 3 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से इस x की वैल्यू भी 3 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 0 3 4 12, 3 3 9 10, 1020। और हमसे फिर से क्या पूछा गया, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर इसका और इसका जोड़ यानी 1032, यानी क्वेश्चन पिछले ही वाला था। और ऐसा नहीं है मैंने खुद बनाया, सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से और इस तरह से सीधा एक साल में किसी एक एग्जाम में अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया। यानी बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए एक में ऐसे पूछ लिया और एक में उनका ज़्यादा डाटा नहीं होता। देखो अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे कोई यहाँ पे आ रहे हैं बट नहीं बैठे वहाँ पे पेपर बनाने,
पेपर आप में से ही कोई बच्चा ऐसा जो तैयारी भी कर रहा होता है और जिसकी कोई जॉब लग जाती है छोटी पोस्ट पे, क्योंकि जो बड़े लेवल का बंदा होता है वो क्या कहेगा, छोटा सा अरे तू बना दो यार पेपर, तो उन पे काम सौंप देगा। वो क्या करेंगे, जिस बुक में से पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए फेंक मारते हैं। जब भी आप एग्जाम देते हो आपको 90% क्वेश्चन प्रीवियस मिलते हैं। अब आपको सर 10% भी प्रीवियस होते हैं, डाटा थोड़ा सा ऐसा कर देंगे कि आप थोड़ा सा वो हो जाओगे, नहीं तो 100% ही प्रीवियस है। सर्च करोगे तो कभी ना कभी वो पेपर में आया होगा, आ गया हो। हाँ भाई, अच्छा एक चीज़ और आप ना यहाँ लिखने से बेहतर जब भी एग्जाम आया ऐसा भी कर सकते हो, 2 0 हटाए 2 0 हटाए 2 0, सीधा 60 लो, 400 लो और 56, जैसा अगले क्वेश्चन में करेंगे। हाँ भाई मेरे चीतो, बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अब तो इसी तरह के थोड़े से क्वेश्चन चलेंगे, फिर टाइप चेंज, फिर सबसे टफ क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ठीक है, बताओ। देखो एक टाइप के 2-3 क्वेश्चंस लेने का ये मतलब रहता है आपकी प्रैक्टिस भी यही हो जाए, है ना। पूरे दिन में मुझे पता है कि तुम काली काली 2 आँखियाँ देख देख के टाइम पास करते होंगे। वैसे तुम मेरे वाले खिलाड़ी हो, मुझे लगता नहीं है कि तुम इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते होंगे। वैसे कौन है भाई ऐसा जो थोड़ा यूट्यूब पर पढ़ाई के अलावा भी और कोई रंगमंच की दुनिया में घूमा रहता है, बताना भाई, मैसेज करके बताओ एक बार। देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ, पूरे की एक विद्यालय में सभी कर्मचारी जितने भी टोटल हैं उनका एवरेज कितना है, 10,000। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, देखो या तो आप यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 और यहाँ से 3 0 हटा लो, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 2 तरह के बच्चे होंगे, अगर हटाना चाहते हो तो ये 3 0 यहाँ से हटा लो, ये 3 0 यहाँ से और ये 3 0 यहाँ से, चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान। अगर आप क्वेश्चन को आसानी से करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो नहीं सर मैं तो यहीं पे काटना चाहता हूँ, तो यहाँ ले आओ। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप कितने फुर्तीले हो चुके हैं, यानी कि आपने प्रैक्टिस कितनी कर लिया है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे कटवा दूंगा। वैसे अगर मैं चाहूँगा पेपर में आप यहीं काट लेना, पर कोई नहीं, मैं यहाँ काट दूंगा, जिससे कि आपको ये ना हो कि सर ये कहाँ गायब हो गया। ठीक है, जैसे अगर किसी को हिंदी में ना दिख रहा हो तो देखो, जैसे यहाँ के 3 0 और यहाँ के 3 0 और यहाँ के 3 0 हम काट सकते थे पहले ही। आ जाओ, क्वेश्चन के हिसाब से अगर टोटल एम्प्लॉय जितने भी सभी हैं उनका ओवरऑल एवरेज कितना है, 10,000, तो ओवरऑल कहाँ लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आगे क्या कहा गया है, उनमें से 20 का एवरेज कितना है, 12,000, तो 20 का एवरेज कितना है, 12,000। तो टोटल का यहाँ, और उन टोटल में से कुछ का ये है और कुछ का कितना है मेरे भाई, 5,000। अब उन कुछ की बात नहीं पता हमें कितने हैं वो, तो एक्स की कुछ ऐसे हैं जिनका 5,000 है। बस यही चीज़ें हमेशा करनी है एवरेज के केस में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब अगर यहाँ से 3 0 हटने तो यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे और यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे। अब जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 12 में से 10 गया 2, 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या मेरे भाई, द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आपको पता है ये क्या थे, 20 टीचर थे, टीचिंग स्टाफ 20 है, यानी इनकी बात तो ये तो पता ही रखें, ये वाले पूछे नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी इस एक्स की वैल्यू 5 से जो ये 20 है कितना गुना ज़्यादा है, 4। तो इसी प्रकार एक्स की वैल्यू भी ना 2 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 8। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, थैंक यू। बताओ मेरे चीतों, देखो अब तो तुम सारे क्वेश्चन बता दोगे फिट। सेकंड में बताओगे, हाँ जल्दी बताओ। अब तुम्हें जल्दी चीज़ें करनी है। देखो आप क्या करोगे, 3 0 यहाँ से हटाए और कहाँ दे रखा है, अरे एक सेकंड रुको, कोई किसी कार्यालय में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत इतना है तथा शेष श्रमिकों का औसत इतना है। इन कार्यालयों में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में मिस है मेरे भाई, थोड़ा सा हिंदी में मिस है। देखो इंग्लिश में देखोगे तो 8,000 भी है, 12,000 भी और 6,000 भी है। क्वेश्चन पिछले वाला ही है, हिंदी में थोड़ा मिस है, तो हिंदी को थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर कर देना। इंग्लिश के हिसाब से कराए तो लैंग्वेज वही है पिछले वाली। कह रहा कुछ ऐसे हैं, टोटल का जो सैलरी ऑफ ऑल का क्या है, 8,000। तो 8,000 के लिए ऑल का क्या ले लेते हैं, 8, या फिर 8,000 ही लिख लो, नहीं तो तुम कहोगे सर जी ये 8 कहाँ से ले आए, अभी नहीं तो बाद में कहोगे। उनमें से टोटल में से 7 ऐसे हैं जिनका 12,000 है, टोटल में से 7 ऐसे हैं मेरे भाई जिनका 12,000 है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनका कितना है, 6,000। कुछ ऐसे हैं जिनका कितना है, 6,000। मैंने क्या कहा था, जो कट सकता है काट दीजिए, 3 0 यहाँ से काटे, 3 0 यहाँ से काटे और 3 0 यहाँ से। वैसे आप इन्हें 2 से आगे और भी काट सकते हो, जैसे 2 3 6 2 चौकाट और 2 6 12। बट यह है कि खामा में ज़्यादा भड़क नहीं, जो नॉर्मल कट जाए उसे काट दो,
12 में से 8 गया, यहाँ मेरे भाई 4 आ गया, इस 8 में से 6 गया मेरे भाई, कितना आ गया 2। अब उसके बाद आगे इन दोनों का रेशियो निकाल दो, 2 से इसे 1 पर काट दो, 2 से इसे 2 पर। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब एक बात बताओ, इस रेशियो के हिसाब से टोटल कितने हैं, ये 3, रेशियो के हिसाब से टोटल हैं कितने, 3। पर अगर बात की जाए तो ये वाली वैल्यू 1 नहीं है, एक्चुअल में कितनी है 7। जो ये वाला स्टाफ है वो 1 नहीं है, कितना है एक्चुअल में 7। ये वाला स्टाफ 7 है, इस 1 से कितने गुना था 7। तो इसी तरह से टोटल एम्प्लॉयज भी 3 ना होकर 7 गुना ज्यादा, टोटल कितने रहे होंगे 21। किसी को डाउट? हाँ भाई खिलाड़ी अच्छी तो ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीज है, कभी ये पूछ लेगा कभी टोटल पूछ लेगा, पर ये क्वेश्चन सारे सारे प्रीवियस ईयर हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कभी पहले एग्जाम में ना पूछा गया हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी होगी। बताइए, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सही लिखा है? ठीक है, ठीक है। ये कार्यालय लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी दिक्कत में लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। कह रहा था एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन वर्कशॉप, सभी की एवरेज सैलरी कितने, $8500, ठीक है। तो टोटल सभी की कितने मेरे भाई, $8500, ठीक है। अब उन सभी में से कुछ 7 ऐसे हैं जिनका 10,000 है, जो टेक्नीशियन है, 7 टेक्नीशियन है जिनकी 10,000 एवरेज सैलरी है, और कुछ बचे हुए अन्य जो रेस्ट थे उनकी है 7,800, उनकी एवरेज सैलरी है 7,800, जो एक्स हैं जो बचे हुए हैं। हम क्या करेंगे मेरे भाई, 2 जीरो यहाँ से उड़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ से उड़ाएंगे और 2 जीरो यहाँ से। उसके बाद इसमें से ये क्या मेरे भाई 15 आ गया, इसमें से ये क्या मेरे भाई कितना आ गया 8 7 15, ये 7 आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये रेशो किसका आ गया, टेक्नीशियन और ये बचे हुए लोग हैं, और एक्चुअल में टेक्नीशियन है ही 7, तो उस केस में जो शेष आदमी थे वो 15 ही रहे होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 15 और 7 22। या फिर ऐसे देख लीजिए, जब टोटल 22 लोग हैं तो उसमें से 7 है टेक्नीशियन और एक्चुअल में है भी 7, तो टोटल 22 ही रहे होंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट बताइए? ओके, आगे आ जाइए। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। हाँ भाई खिलाड़ियों, हाँ भाई शेर नहीं हो, जल्दी से। बहुत बढ़िया। ये अब चीजें टाइप चेंज हो चुका है, टाइप चेंज हो चुका है, ध्यान से आंसर देना, कहीं यूं सोच रहे हो कि बहुत आराम से दे देंगे आंसर। टाइप चेंज, चीजें बदल चुकी हैं। पानी पीते हैं थोड़ा सा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। हाँ भाई देखो यार, आ जाओ। क्या टाइप चेंज हुआ है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में इस बार देखा, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का एवरेज 60 है, टोटल 40 का कितना है अभी नहीं बताया। मतलब बच्चे टोटल 40 हैं, पर जो ओवरऑल एवरेज है उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। हाँ, पर उन 40 में से जो ये 30 लोग हैं, इनका एवरेज कितना है मेरे भाई 60। तो जो उन 40 में से 30 लोग हैं उनका एवरेज कितना है 60। इतनी सी बात समझ आई? बिल्कुल समझ आ रही होगी। आगे जब गए तो शेष का, अब जो टोटल 40 हैं उसमें से 30 का एवरेज 60 है, तो 40 में से 30 की बात ये हो गई। अब बचे कितने 10, और वही शेष है। अगर आप ये सोचो ना शेष का, तो शेष है कितने भाई साहब, 40 लोगों में से 30 ये रहे, तो बचे हुए 10 ही तो रहे होंगे। तो शेष लोग हैं कितने 10, क्योंकि टोटल 40 हमें पता है इस बार। उस 40 में से तो 30 ये रहे और बचे हुए 10 का एवरेज कितना दे रखा है 56। कितना दे रखा है 56। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का। जो ये वाली सीरीज होती है इस तरह के क्वेश्चन, उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। आगे जितने टफ क्वेश्चंस आते हैं इसी सीरीज पर आते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल यानी कि जितने भी ये 40 बच्चे हैं ना, इनका ओवरऑल एवरेज, जो कि कहां पर लिखा जाता है मेरे भाई, ओवरऑल एवरेज जो कि यहां पर लिखा जाता है। अभी तक हर क्वेश्चन में ये चीज दी गई थी, इस बार नहीं दी गई, तो क्या हो गया, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कुछ बातों पे ध्यान रखना है। वो बातें क्या है, सबसे पहले इन दोनों का रेशो निकालिए। रेशो निकालेंगे, ये कितना आ गया 3:1। अब आप एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना, देखिए जो ये ऊपर जो ये 2 नंबर लिखे हैं ना, इनके बीच का जब आप गैप देखोगे तो आपने देखा इनके बीच का गैप कितना है 4, और जो ये गैप है ना, ये हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, इन दोनों के टोटल के। इन दोनों का टोटल जो है, इन दोनों का टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए इस वाले गैप के। आप इसे ऐसे समझिए कि जो ये दोनों रेशो है ना,
ये इन दोनों वैल्यूज का टोटल जो 4 आ रहा है ये हमेशा इस गैप के बराबर होना चाहिए। इसको इस तरह से, जो पहले लाइन कही थी उससे हटके इन दोनों का टोटल जो आ रहा है 4, ये हमेशा इस गैप के बराबर होना चाहिए, और गैप है भी 4, यानी कि हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? चीजें धरी की धरी हमारे सामने थी, इन दोनों का टोटल भी 4 और ऊपर वालों का गैप भी 4, यानी कि यहां पर एक ही आएगा और यहां पर 3, यानी ये जो वैल्यूज है अपनी जगह पर सब बिल्कुल सही रखी हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब एक बात बताओ, 60 में से क्या घटाया जाए 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर 59। अब आप एक बात कहोगे, अब आप में से कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमने 60 में से ही क्यों घटाया है, हमने ऐसा क्यों नहीं करा कि 56 में से क्या घटाया जाए कि 3 आ जाए, है ना भाई। कुछ बच्चे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहाँ 59 की जगह 53 रख दें। क्यों? 56 में से 53 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। बात तो बिल्कुल सही है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ये वैल्यू होती है ना वो इसके और इसके बीचों बीच वाली वैल्यू होगी, यानी एक से छोटी और एक से बड़ी, किसी से छोटी होगी और दूसरी से बड़ी। अब इस चीज का कैसे पता लगाया जाएगा? देखिए, इन दोनों में से जब ये पहले ही बड़ी है तो ये तो तय है कि अगर बीचों बीच यानी कहीं पर भी पढ़ने का मतलब है वो 60 से छोटी होगी, इसीलिए हमने इससे एक ऐसी वैल्यू सोची जो घटाने पर हमें क्या दे, 1। और यहां भी सटीक बैठेगा, 59 में से 56 गया 3, यानी सब चीजें ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज 59 सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। किसी को डाउट? मोनी लड़का है भाई, अच्छा इस बात पे कितना आंसर में गौर नहीं है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं भाई, हमारे पे भी गौर कर लो। तो मेरे भाई 59 आंसर आ गया, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद आप में और थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। बताओ मेरे चितो, एक का चक्कर लग रहा है, लाइक में क्या है गो, कमी आ रही है? कमी ना आ रही, मुझे पता, मोहब्बत पूरी है तुम्हारी। ये दिखेंगे थोड़ी देर बाद। बताओ ये क्या होता है, कभी कभी यूट्यूब की होती है, जैसे क्लास खत्म होती है तो एक साथ दिखते हैं। हाँ भाई मेरे चीतो बताओ, बहुत बेहतरीन। अब देखो, सबसे बड़ा जो सवाल आया, गैप बराबर नहीं हुआ तो कुछ के में आ गया और कुछ के में थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज पढ़ा, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं, हमें पता है, ये आज आप पूछ रहे हो, ऐसा सवाल पता नहीं कितने सालों से सही बच्चों ने पूछा है। सारी चीजें क्लियर होंगी तो ऐसा थोड़ी मैं आपको आधे अधूरे में छोड़ के आऊंगा, ठीक है? मतलब सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51, यानी कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है तथा अन्य 9 के द्वारा जो प्राप्त अंक है वो इतने, तो पूरे 17, यानी टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं। उन 17 में से पहले 8 की अगर बात करें तो उनका एवरेज है 51। तो जो क्वांटिटी होती है उसे कहाँ लिखते हैं? तो आप कहोगे सर क्वांटिटी नीचे लिखते हैं। तो जो पहले 8 हैं इनका एवरेज कितना है मेरे भाई? 51, ठीक है। इन 17 में से जो 9 हैं उन 9 का एवरेज कितना है मेरे भाई? उन 9 का एवरेज है 68। तो जो क्वांटिटी थी वो यहाँ और उनका एवरेज है वो यहाँ। अब पूछा क्या गया है, 8 और 9 जो ये 17 के 17 लोग हैं इनका ओवरऑल एवरेज, यानी ये वाली वैल्यू। कैसे करते थे? देखो आपको हमेशा इन दोनों का टोटल देखना है, कितना है? 17। अब आप ये देखिए, इन दोनों का टोटल 17 है, ठीक है। क्या इन दोनों का गैप भी 17 है? तो आपने यहां पर देखा कि हाँ इनका गैप भी 17 है। अगर ये जो टोटल है ये इस 17 के बराबर है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो सारी जगह अपनी जगह पर फिट है। यानी कि एक ऐसी वैल्यू यहां रखिए जिसमें से इसमें से इसे घटाने पर 9 आए या फिर इसमें से इसे घटाने पर 8 आ जाए। क्यों? हमेशा देखिए इस बड़ी में से बड़ी से छोटी लेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना। इन दोनों में से बड़ा है ना तो इसके कंपेयर में छोटी होगी हमेशा। तो 68 में से क्या माइनस करूं 8 आ जाए तो आपको 60। तो 60 हमारा क्या आ गया मेरे चीतो? उत्तर। चेक कर लो, 60 में से 51 गया तो भी 9 आएगा, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। किसी को डाउट, कोनो दिक्कत? आ जाओ मेरे चीतो, लीजिए। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया शायद। 8 51 9 68 17 का है। 8 51 9 68 17 का यही क्वेश्चन तो था पिछला शायद। यही सेम है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताओ, ये वो क्वेश्चन है जिसका तुम्हें था इंतजार। वो क्वेश्चन आ गया जल्दी से, अब तुम इसका आंसर निकाल दो। बताओ मेरे खिलाड़ियों, बब्बर शेर और शेरनियों, क्या होगा जाको उत्तर? बताओ बताओ।
सुपर डुपर। ओके ओके मेरे खिलाड़ियों, आ जाओ। देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करता हूँ, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है भैया कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60। यानी कि जैसे अलग अलग, जैसे आपने भी पढ़ाई करी तो भैया उसका ए सेक्शन है, उसका बी, इसी तरह से अलग अलग सेक्शन की बात कर रखी है। तो पहले सेक्शन ए की अगर बात करते हैं तो एक्स कक्षा, कोई कक्षा है, उसके सेक्शन ए में 32 लड़के हैं और उन 32 लड़कों का एवरेज कितना है मेरे भाई, 60। तो देखिए हम क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटी है उसे नीचे और जो एवरेज है ऊपर। तो 32 लड़कों का क्वांटिटी, हाँ, जो एवरेज है वो यहाँ। अब आगे गए तो आगे 40 लड़के और, पर अलग क्लास के 40 का एवरेज 33। तो ये अलग 40 बच्चे और हैं जिनका एवरेज है 33। ठीक है, ओके। अब क्या पूछा गया है, सभी बच्चों का ओवरऑल एवरेज, जो कि यहाँ पर वैल्यू आएगी, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इन दोनों को जोड़ना। पर उससे पहले जो कटता काट देना। तो जब आप काटोगे तो काटा पीटी करके क्या मिलेगा मेरे भाई, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। अब हमारे पास जो ये रेशियो है 4:5, इसके हिसाब से आगे चलेंगे। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब मैंने क्या देखा, इन दोनों का टोटल क्या है मेरे भाई, 9, और ऊपर वाले दोनों का अंतर कितना है, 27। अब दिमाग चकरा गया भाई, अब तो गड़बड़ हो गई यार, यहाँ तो अंतर ही अलग आ गया। नहीं, अब क्या किया जाए। तो भाई साहब अब ही तो कुछ करना है। नहीं देखो, अभी तक तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, वो तो सभी कर लेंगे। अब आपने सोचा यार अब क्या किया जाए, पर फिर आपके दिमाग में एक बात याद आई कि मैंने कहा था इन दोनों का जोड़, जो वैल्यू बनेगी वो हमेशा इस 27, यानी 27 इन दोनों के गैप के बराबर। वो गैप कितना भी हो, तो गैप यहाँ तो 27 है, यानी ये 9 ना होकर एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 27। पीला यूज कर लेता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा, टोटल कितना होना चाहिए था, 27। इस 9 से कितना होना है, 3। तो इसी प्रकार ये दोनों वैल्यूज एक्चुअल में जो होनी चाहिए वो अपने आप से 3 गुना ज्यादा, 5 दिए, यह 15 होनी चाहिए, और ये भी 3 गुना ज्यादा 12। चाहे अब इनको जोड़कर देख लो, 12 और 15 27, 12 और 15 27, यानी इसके बराबर। यानी अब हमने एकदम सब कुछ फिट बिठा दिया है। अब आगे कार्रवाई बिठा सकते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन को कोई भी कह दे इसे गलत नहीं है, क्यों, इन दोनों का टोटल इसके बराबर है। अब चीजें सारी सही है। अब हमें बस यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिस इसमें से, क्योंकि ये बड़ी है, इसमें से इसे घटाते 15 आ जाए। तो साफ साफ है यार, 15 कब आएगा, जब 60 में 45 घटाएंगे, या डायरेक्ट 60 में से 15 घटा दो, ये हमारा आंसर। बताओ भैया कौन दिक्कत, बताइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, डेली रात में 9 बजे लाइव चलती है, डेली रात में, रोज रात 9 बजे ये क्लास लाइव चलती है। दो नीचे लाइन भी चल रही है, मैथ्स रोज रात 9 बजे लाइव चलती है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम नहीं आओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आ जाओ, बताओ मेरे खिलाड़ियों इसका आंसर क्या होगा, बताइए। मैं तो डेली रात में 9 बजे आता हूँ, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं मेरी छाती यूं चौड़ी हो जाएगी, मैं आज ही आज में करोड़ों रुपए छाप दूंगा। सब्सक्राइब से आपका फायदा होता है, आपके पास एक नोटिफिकेशन जाते रहती है कि भाई साहब क्या कहते हैं वो क्लास आ रही है, तो उस चैनल पर तो ऐसे ऐसे एक नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर पहुंचते रहती है, तो फायदा होता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम क्या है, सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं करा, ठीक है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। दो हमने तो इतने चैनल 13 मिलियन पे पहुंचा दिए, तो आप इस चैनल को तो आंख बंद करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कितनी बार मेरी वजह से कितने चैनल सब्सक्राइब करा, अब तो ये मेरा अपना खुद का है, यहाँ से तो तुम्हें पार ही करवा दूंगा जिस भी चीज़ तैयारी करोगे। कह रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, एक प्री स्कूल है, मैं कक्षा में 50 छात्रों में से 30, इस बात का ध्यान रखना 50 में से 30 की बात हो रही है, 30 लड़कियों का एवरेज कितना है, 16। तो जो टोटल कितनी है 30, इन 30 में से सॉरी टोटल 50, उन 50 में से 30 का एवरेज है 60, और शेष का, अरे ये कितनी गंदी हिंदी लिख रखी है, शेष कुछ नहीं है, वो शब्द बहुत नहीं, शेष है ये, ठीक है। अब शेष छात्रों का वजन 15.5, आपके हिसाब से शेष हैं कितने, कौन कौन बता सकता है। टोटल 50 है, 50 में से 30 तो ये रही लड़कियां। अब शेष का मतलब क्या है,
30 के अलावा यानी 20, जो 20 लड़कियां हैं, शेष का मतलब जो 20 लड़कियां हैं उनका 15.5, यानी 30 के अलावा जो 20 लड़कियां हैं उनका एवरेज क्या है 15.5। और मैंने पहले ही सबसे शुरू में ही ये बात समझाई थी, कितनी क्वांटिटी उनका एवरेज, क्वांटिटी उनका एवरेज, और यहाँ 30 और 20 टोटल का एवरेज कहाँ आएगा, यहाँ पर, यही हमें यहाँ पर निकालना है। पर जब निकालने के लिए हम जब आगे बढ़े तो पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप क्या है बताना, फर्स्ट स्टेप क्या था, आप कहोगे सर फर्स्ट स्टेप होता है जब हम इन दोनों को आपस में काटते हैं, तो जो करता है काट दो, तो आपको पता है 0 से 0 ही गायब होगा, इससे ज्यादा कुछ गायब हो रहा है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सेकंड स्टेप हम ये देखते हैं कि इन दोनों का जोड़ है कितना 5, ये जो 5 है और ऊपर वालों का गैप कितना है 0.5, तो आपने देखा कि यार ये 0.5 है और ये 5 है, जबकि हम जिस प्रोसेस से चीजों को आगे लेकर जाते हैं उस केस में सब कुछ सही होता अगर इन दोनों का टोटल यहां भी 0.5 होता। अब इसे 5 की जगह 0.5 बनाने के लिए यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा, परंतु इसके आगे पॉइंट लगाने का मतलब है यहां भी पॉइंट और यहां भी। अब चाहे इन दोनों को जोड़कर देख लो, इन दोनों का जोड़ 0.5 आएगा, यानी अब हम सही जा रहे हैं। अब इन दोनों का जोड़ अगर 0.5 के बराबर है, यानी सब चीजें अपनी जगह सही रखी हैं। अब बस आपको यह सोचना है कि इसमें से क्या घटाऊं 0.2 आ जाए, तो सीधा सीधा 15.8, या फिर इसमें से क्या घटाऊं कि आ जाए, तो यानी इसमें इसे जोड़ दो, सीधा आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया ओवरऑल एवरेज जो हमसे पूछा गया था। बताओ किस किस का आ गया, क्लीन करके साइड हट जाए करूं, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा अरे ओ पढ़ लो तुम पढ़ लो। तुम्हारे मैडम जी अभी बायोलॉजी के कंटेंट पे बहुत वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि देखो आपको सब आता है बट उस पर थोड़ा और वर्क करो, क्योंकि उनकी फील्ड डॉक्टर वाली है थोड़ी, तो इस वाली फील्ड में पढ़ाना उनके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट आना, और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इतना अच्छे तरह मैटेरियल इकट्ठा करो कि एक बारी में बच्चा अगर पढ़ ले तो पार। तो वो अपने देखो क्या है कि पूरा दिन काम क्या चलता है, बस पढ़ाओ, तो वो भी अपना पढ़ते रहते हैं, मैं भी, और साथ में कुछ हंसी मजाक जो राहुल देसवाल व्लॉग वाले चैनल पर हल्के फुल्का करते रहते हैं, उसे भी देखते रह करो। हाँ मेरे खींची तो बताओ क्या नेट ना चल लो किसको, अरे वो टाइपिंग मिस्टेक है, शेष की जगह कुछ शब्द लिख रहा हो उस पर खिलाड़ी वगैरह, सर जी उसका मतलब बता दो। अरे मतलब तो किसी चीज़ का नहीं है, और जानो तो बहुत कुछ है, पर उन चीज़ों में क्या रखा है बताओ। उनका कल से ऐसी ऐसी चीज़ें ले आता हूँ तुम्हारे लिए, मतलब ही समझाते रहता हूँ, पढ़ाना छोड़ दूँगा। भाई साहब एक बार जॉब ले लो, फिर सारी दुनिया को तुम मतलब खुद सिखा दोगे। नहीं तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम मतलब है, आ जाओ। जो संस्कृत भाषा में भोजन को कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ठीक है, अब आ जाओ, तो मजाक कर रहा हूँ, इधर देखो, कह रहा एक गेंदबाज का औसत, तुम्हारा ऐसा कोई तेज तर्रार गेंदबाज, अब तुम यूँ कहना सर जी हमें तो बैट ही नहीं पकड़ना आता। ऐसा है भाई जिसने कभी बैट ही ना पकड़ा हो, क्रिकेट ही ना खेला हो, है वो खिलाड़ी है तुम में से ऐसा। और कोई अच्छा बॉलर हो तो बताना, कभी तुम्हारी जॉब जो लगे तो आना, फिर थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे तुम्हारे साथ किसी दिन। एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है भाई। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए, मैच खेल रहा है वो, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, विकेट की बात हो रही है सारी क्योंकि सारा कुल विकेट की बात हो रही है। तो जब उसने कुछ विकेट लिए कितने x, तो इस कंडीशन में उसका जो एवरेज चल रहा था वो 12.4 रन हर विकेट पर, 12.4 रन उसने दिए हर विकेट पे, 12.4 रन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब होता क्या है, ये बहुत सारे मैच खेलने के बाद आखिरी मैच पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचा वो, आखिरी मैच पे। जब वो आखिरी मैच पे पहुंचा तो 1 सेकंड के लिए एसी बंद करना पड़ गया, क्योंकि ठंड लगा दी। और मैं ये सोच रहा हूँ जैसे ठंड क्यों लग रही है, आज ये बंद नहीं करा मैंने, ये इससे पहले जो कुछ थोड़ी शांति सी है, इनने तो बिल्कुल ही देखो। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उसने जितने भी पहले मैच खेले उन सभी में 12.4 रन के हिसाब से हर विकेट लिया। कितने मैच खेले उससे कोई मतलब नहीं है, पर टोटल मतलब इस इतने के एवरेज के हिसाब से
उसने विकेट लिए। अब एक आखिरी मैच खेला, उस आखिरी मैच में उसने 52 रन देकर, कितने 52 रन देकर कितने विकेट चिटका दिए, 10 विकेट। तो इस केस में अगर मैं हर विकेट की एवरेज क्या होता है, एक विकेट पर कितने रन उसने दिए, तो एवरेज निकालने के लिए 52 को 10 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आ गया 5.2 रन प्रति विकेट। ये कौन सा एवरेज है, ये आखिरी मैच से पहले वाला और ये आखिरी मैच का, ठीक है। अब जब आखिरी मैच खेला तो उसका जो ओवरऑल एवरेज है, ओवरऑल एवरेज कितना, जो सभी टोटल मैचों का ओवरऑल एवरेज कितना था, जो पहले एवरेज चल रहा था उससे 0.4 कम, यानी कि ओवरऑल एवरेज कितना 12। बस अब हो गया काम खत्म। कैसे, देखो इन दोनों का गैप यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई 0.4, इन दोनों का गैप कितना जाए 6.8, ठीक है। बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 से इसे 1 पर काटें, 4 से इसे कितने पर काटें 17 पर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दोनों मैचों में टोटल, दोनों मतलब सभी मैचेस में टोटल 17 पहले विकेट ली गई थी और 1 विकेट आखिरी मैच में, तो टोटल उसने कितने विकेट लिए होंगे 18। पर क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा, आखिरी मैच में 1 थोड़ी लिया भाई साहब, अगले ने 10 विकेट लिए आखिरी मैच में। आखिरी मैच में कितने विकेट लिए 10, इस 1 से कितने गुना 10 गुना। तो इसी प्रकार टोटल विकेट भी 18 ना ली गई हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा 180 टोटल विकेट ली गई हैं। किसी को डाउट? प्रमोद थैंक यू मेरे चीते। हाँ भाई कोई डाउट? अरे 170 हद है, 170। उसने पूछा है फाइंड द टोटल विकेट एट प्रेजेंट, आज के समय तक कितनी टोटल ले चुका है। अगर ये पूछा गया होता कि आज से जो आखिरी मैच है उससे पहले जितने मैच हुए उनमें कितनी लिए, तो 170 होता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाइए। हाँ भाई बताओ, ये 24.85 है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे उसको यहाँ मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, लो यहाँ लिख देता हूँ 24.85, यहाँ से हटाई देते हैं लो। हाँ भाई बताइए, बताओ मेरे चीतों। आ जाओ, देखो यार देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है एक गेंदबाज का एवरेज जो औसत है वो कितना है 24.85 रन प्रति विकेट है, ठीक है। आ जाइए, अब उसके जितने भी मैच खेले उनका एवरेज 24.85 था, पर जैसे ही आखिरी मैच खेला तो आखिरी मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। तो आखिरी मैच का एवरेज क्या आ जाएगा, इसको यहीं से देख लेना, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। आखिरी मैच का एवरेज क्या है मेरे भाई, 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 2 और 2 के नीचे मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 5 10, यानी आखिरी मैच में 10.4 रन पर विकेट के हिसाब से उसने रन दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए इस मैच के बाद जो आखिरी मैच खेला गया उस मैच के बाद ओवरऑल जो भी एवरेज पहले चल रही थी उसमें 0.85 की कमी आई। तो इस एवरेज में कितनी कमी आ चुकी है मेरे खिलाड़ियों, 0.85 की, ठीक है। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई 24 आ जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 13.6। एक सेकंड रुको, ये 24 आ गया, ठीक है, 13.6 कह रहा हूँ, कोई गड़बड़ हो चुकी है क्या, 24.85, ठीक है, 24 आ गया, ठीक है। .85 ही, ओहो क्या कह रहा हूँ मैं, इतनी ही कमी हुई है ना, तो ये आ गया यहाँ पे 24, ठीक है। अब 24 में से इसे माइनस करेंगे मेरे भाई कितना आ गया 0.85, सॉरी जो ओवरऑल एवरेज है वो क्या हो गया, आखिरी मैच खेलने की वजह से इतना कम यानी पहले इतनी थी, तो 0.85 जैसे माइनस करते हैं इसमें से तो वो 24 रह चुकी है, ठीक है, ये ओवरऑल एवरेज है। तो 24 में से इसे माइनस करें 0.85, इसमें से इसे माइनस करें कितना आ जाएगा 13.6। अब एक जीरो और लगा सकते हैं, ये पहले भी मैंने समझाया कि 13.6 है, एक जीरो और लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, हटा दिए मेरे भाई, 17 से 5 पर, 17 से 80 पर जाएगा। अगर टोटल 85 विकेट उसने लिए हैं तो आखिरी मैच में 5 ली होंगी। अगर उसने आखिरी में 5 लिए तो टोटल उसने 85 लिए हैं, पर आखिरी में सच्ची में उसने 5 लिए हैं, यानी ओवरऑल टोटल विकेट उसने
85 ही ली होंगी और यह हमारा आंसर आ चुका है। हाँ भाई खिलाड़ियों, किस किस का आंसर आ गया 85? जल्दी बताओ बताओ बताओ। ओके मेरे भाई, तो एडवांस मैथ की जो मैंने कोर्स दे रखा है ऐप पर, राहुल देसवाल एकेडमी ऐप, जो नीचे नाम चल रहा है, उसके अंदर 120 वीडियोज़ हैं। अगर उनको पढ़ने के बाद किसी को एडवांस ना आए मैथ, तो मेरे से फीस वापस ले लेना। बहुत मेहनत से कम 6-7 महीने उन्हीं पे काम करके 1-1.5 साल में पूरा कोर्स बनाया है। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस हैं। एक एक चैप्टर में 40-40 क्लास हैं, मेंस्ट्रुएशन की 40 हैं। बहुत ही धीमे धीमे उन पे जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे कराते हुए बहुत सारा प्यारा प्यारा कोर्स बनाया। ठीक है, तो 40 मेंस्ट्रुएशन की क्लास ऐसी, 40 अलजेब्रा, 40 ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आराम आराम से कराए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि टफ क्वेश्चन 4 करा दिया, आपको डरा दिया। मतलब धीरे 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 टफ की तरफ ले गया हूँ, हर तरह का क्वेश्चन, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो अगर एडवांस में दिक्कत है, वैसे पूरा ही कोर्स सॉलिड है, बहुत बेहतरीन सा है, जाके ले सकते हो। ठीक है, देखिए ये हमारी क्लासेस डेली रात में 9 बजे चलती हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती इसमें। हाँ, कभी कभी 2 घंटे ही चलते हैं और हाल फिलहाल में 1 घंटे ही चल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा कल से टाइम बढ़ा दूंगा, तो डेली बेसिस पर टाइम बढ़ा रहता है। रात 9 बजे मैथ्स क्लास डेली हो रही है। और आपके लिए एक खुशखबरी और ला रहा हूँ, अभी फिर से आपके लिए मतलब पूरे कोर्स यहाँ पर चलाए जाएंगे, सभी टीचर बुला रहा हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी चलाऊँ कुछ चीज़ें। ठीक है, सुबह 9 बजे डेली रीजनिंग की क्लास। एक बार सारे टीचर एक बार यहाँ पर आ जाए। अभी उन्होंने कह दिया है मुझसे कि सर हम आ रहे हैं। तो राहुल देसवाल एकेडमी ये ऐप का नाम है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। इन पे जितने भी कोर्स है 83% ऑफ है, और कोड वगैरह अगर सिस्टम अभी तक टीम ने कर दिया होगा तो देख लेना जाके। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐप डाउनलोड करके और भी कुछ फ़ायदे। हाँ मेरे भाई, राहुल देसवाल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके ये फ़ायदा भी है कि आप जो है इस तरह से एक फ्री टेस्ट दे सकते हो। और जो हमारे ये भाई है राजमोहन, क्या नाम है भाई का, राजमोहन, इस भाई की तरह आप भी फर्स्ट आ सकते हो। जो भाई का नाम है राजमोहन, इसकी तरह आप भी फर्स्ट आ सकते हो। तो मेरे भाई इसकी तरह फर्स्ट आओगे तो आपकी फ़ोटो लगे, शायद कल जब आप ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो शायद आप फर्स्ट आ जाओ तो आपकी फ़ोटो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये कॉम्पिटिशन बनेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से डेली जुड़ो। और PDF के लिए ये नाम दे रखा है राहुल देसवाल एकेडमी में सर। और डेली मेरे भाई रात में 9 बजे आ जाया करो। ठीक है, और सुबह 9 बजे रीजनिंग क्लास लेना गलती से मत भूला करो। ये समझ लो कि आपको मेरा ही छोटा रूप आपको रीजनिंग पढ़ा रहा होगा, कुछ हल्का सा छोटा, पर बुद्धि में मेरे जितना आपको जो व्यक्ति पढ़ाएगा रीजनिंग एकदम सेम, पढ़ाने का तरीका, लहजा सब सेम। मतलब आपको 1 सेकंड भी ऐसा ही लगेगा कि कुछ कम सीखने मिल रहा है, बहुत मज़ेदार तरीके से। ओके, लव यू। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए। किसके साथ? अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। फिर मिलते हैं कल रात में 9 बजे। और कल एक खुशखबरी पक्का सुनाऊंगा। हाँ भाई, 100% कल एक खुशखबरी सुनाऊंगा, तो सभी बच्चे रात में 9 बजे आ जाना। कल एक खुशखबरी सुनानी है। ठीक है, तो सभी रात में 9 बजे जरूर आ जाना। ओके मेरे चीतो, ठीक है। हाँ मेरे भाई, हिस्ट्री वाले सर जी भी होंगे, सब होंगे। बहुत मज़ेदार क्लासेस होने वाली है, ना मज़ा आ जाए तो कहना। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि अगर आपको सभी चीज़ें चैप्टर वाइज या सब कुछ जो भी चाहिए अगर वो यहीं मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं सिर्फ इसी चैनल पर हूँ और ये अब तो खुद का चैनल है, तो यहाँ से छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये अपना ही चैनल है और यहाँ पर जो आप चाहोगे वो होगा और जो मैं चाहूँगा वो हो जाएगा। तो आपका और अपना हमारा परिवार है। तो जैसे बहुत से बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं सर एक सीक्वेंस में कुछ क्लासेस, तो वो सब आ रही हैं। सब कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत में थे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और फिर मिलेंगे कल रात में 9 बजे और कल सुबह 9 बजे आना भी मत भूलना। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से पढ़ते रहें और जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करते रहें। ओके, बाय, लव यू।